वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। त्रयोदश श्लोक बिना देखे कोई महात्मा। यहाँ से कोई एक महात्मा इस तरह निरहंकार चतुर्दश श्लोक। अगला भी संतुष्ट। योग मद भक्त है कि यो मद भक्त। हाँ यो मद भक्त है। समझिए आप बोलेंगे। सुंदर। अभी सभी लोग साथ में दोनों श्लोक। अद्वेष्टा आपके पुस्तक में 91 पृष्ठ देखिए। 91 द्वितीय अध्याय में जो आएगा। उसमें ऊपर प्रजाहति वाला श्लोक है। हाँ उसमें भाष्य में देखिए 55 श्लोक की जो भूमिका है समझ 91 55 श्लोक की भूमिका। उसमें ऊपर से द्वितीय पंक्ति स्थित प्रज्ञ लक्षणम साधनम चोपदिश्यते दिया है। उसके बाद सर्वत्रैव मिला सबको। सर्वत्रैव ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते। समस्त अध्यात्म शास्त्र में मतलब कहीं भी, चाहे गीता हो, उपनिषद हो, मांडुक्य कारिका हो, योग वाशिष्ठ हो, कहीं भी कोई प्रकरण ग्रंथ हो,
कृतार्थ लक्षणानि यानी, जो कृतार्थ के लक्षण हैं, मतलब सिद्ध के जो लक्षण कृतार्थ लक्षणानि यानी, तानी एवं साधनानि, वही मुख्य साधन हो जाएंगे आपके। मतलब श्रवण मनन के पश्चात, श्रवण मनन तो साधन है ही, ये भी साधन होंगे। क्यों? यत्न साध्यत्वात्। आगे, यानी यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि, मतलब यानी साधनानि लक्षणानि तानि, जो साधन है साधक के लिए, वो लक्षण वास्तव में है ज्ञानी सिद्ध के लिए। तो जैसे अन्य ग्रंथ में भी, अब जैसे ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्य में जीवन मुक्त के लिए कोई मंत्र हैं? क्या मंत्र हैं? ईशावास्य दृष्टांत इसलिए क्योंकि बहुत छोटा है, उसमें 6 मंत्र तो वैसे ही निकल गए, विद्या अविद्या संभूति असंभूति वाले, बाकी रह गए। हाँ, छठा मंत्र क्या है? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सत, तो उनको विजुगुप्सा नहीं होगी। जीवन मुक्त में विजुगुप्सा का अभाव। विजुगुप्सा का एक अर्थ है ईर्ष्या, एक अर्थ है कि अपने को बचाने की, मतलब भय जिनको होता है, तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूं, सुरक्षा कैसे करूं, ये चिंता जीवन मुक्त को ये नहीं होगी। और जो 7वां मंत्र है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यति, तो उनको शोक मोह नहीं हो। तो देखो, अब वहाँ दिए हैं जीवन मुक्त के लिए, अब हम अपने आप में उसको घटा सकते हैं कि अच्छा, इसका अर्थ क्या है, हमें भी अगर एकत्व दर्शन हो रहा है तो शोक मोह नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे वहाँ दिया है, अन्य अन्य बहुत जगह मांडुक्य कारिका में भी जीवन मुक्त के लक्षण आ जाएंगे। कठोपनिषद में जैसे यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता, वो जीवन मुक्त के लिए। तो कोई भी जीवन मुक्त कृतार्थ का जो लक्षण है वो हमारे लिए साधन हो जाएंगे। ठीक है, अब जहाँ पाठ चल रहा है वहाँ आ जाइए। संतुष्टः सततम्। अच्छा, इसमें टिप्पणी है आपके पुस्तक में? पुराने पुस्तक में भी टिप्पणियाँ हैं। 1 नंबर टिप्पणी देखिए, संतुष्ट के ऊपर है। शरीर स्थिति कारणस्य लाभालाभयोरित्यत्र पर्याप्त बुद्धि ही संतुष्ट सततम। तो उसका अर्थ क्या किया? शरीर स्थिति कारणस्य, शरीर स्थिति का कारण, शरीर स्थिति बनाए रखने के लिए ये एक इच्छा रहती है। मतलब ज्ञान होने के, ज्ञान ये हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ, ये समझ तो हो गई। अब कहीं न कहीं सूक्ष्म स्तर पर ये बुद्धि है कि शरीर की स्थिति बनी रहे, इसलिए हम भोजन पानी कपड़ा सब इसलिए रखते हैं कि कहीं शरीर बना रहे। एक समय आ जाएगा जब ये बुद्धि भी चली जाती है कि क्या है शरीर, जब मैं ब्रह्म हूँ तो शरीर बना के क्या लाभ है? शरीर किसका है? ब्रह्म का शरीर है। तो देखो, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का शरीर नहीं, जिसका शरीर है वो मैं नहीं। ब्रह्म का शरीर नहीं, जिसका शरीर है वो मैं नहीं। फिर शरीर बनाए रखने की क्या आवश्यकता है? तो एक समय जब परिपक्व विचार होने के बाद ये छूट जाएगा, तब प्रारब्धम पुष्यति वपुः, तब वो प्रारब्ध के बल से चलेगा, किसी के बनाए होने पर नहीं। वास्तव में वैसे भी प्रारब्ध के बल से ही चलता है, लेकिन हमको क्या लगता है कि हम इसको बना रहे हैं, चला रहे हैं। इसको दृष्टांत देते हैं, बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है वो क्या सोचता है? मैं इसका वहन कर रहा हूँ।
वो वहन तो कोई और ही कर रहा है, लेकिन ये बुद्धि तब तक बनी रहती है, फिर चली जाएगी। तो शरीर स्थिति कारण से इसमें लाभ और अलाभ है, लाभालाभयो हो, इसमें पर्याप्त बुद्धि कि ठीक है इतना पर्याप्त है। अलम आगे 2 नंबर टिप्पणी में भी ऐसे ही दिया, अलम प्रत्यय पर्याप्त बुद्धि, वो लेकिन जब आएगी तब देखेंगे। अब देखिए टीका में पहले अक्षरोपासकस्य ज्ञानवतो विशेषणांतराणि आह। अक्षरोपासकस्य, जो अक्षर उपासक है ज्ञान मार्ग वाले, ज्ञानवत है, ज्ञान तो प्राप्त हो चुका है, ये मुख्य लक्षण होगा, ये ज्ञानवान है। बाकी जितना है कि वो संतुष्ट है, सततम योगी है, वो सब उनके अन्य अन्य विशेषण बनेंगे। मुख्य ये है कि एक इनको अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो गया है। ज्ञानवतो विशेषणांतराणि, ये अन्य सारे विशेषण बता रहे हैं। संतुष्ट भाष्य में संतुष्टः सततम नित्यम देह स्थिति कारणस्य लाभे अलाभे च उत्पन्नालं प्रत्ययस् तथा गुणवल्लाभे विपर्यये च संतुष्टः। यहाँ तक संतुष्टः सततम, सतत का अर्थ है नित्य, हमेशा, सर्वदा। किसको लेकर? देह स्थिति कारणस्य लाभे अलाभे च, देह स्थिति के कारण को लेकर जब कुछ लाभ हुआ तो साधारण क्या होता है कि देह स्थिति बनाए रखने के लिए अगर कुछ प्राप्त हुआ तो हम प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहें। लेकिन देह स्थिति देह स्थिति का अर्थ है कपड़ा चाहिए, ठंड लग रही है, कुछ पहनने के लिए, भूख लगी है, भोजन चाहिए, ये सब उर्मियाँ आती रहती हैं। तो लाभ हो चाहे अलाभ हो, लाभे अलाभे च उत्पन्नालम प्रत्ययः। उत्पन्नालम प्रत्ययः, इसका समास का विग्रह कैसे करेंगे? उत्पन्नो लम प्रत्यय यस्य सह उत्पन्न अलम प्रत्ययः। ये ज्ञानी कैसा है? उत्पन्न अलम प्रत्यय, मतलब ये स्वाभाविक हो जाता है, उनको ज्ञान हो गया, उनको अलम प्रत्यय तो सभी में हो जाएगा। 2 नंबर टिप्पणी देखिए, अलम प्रत्यय है पर्याप्त बुद्धि। पर्याप्त बुद्धि इतना पर्याप्त है, इससे काम चल जाएगा। और उपेक्षा बुद्धि भी, उपेक्षा बुद्धि मतलब कुछ नहीं प्राप्त हुआ अलाभ में, वो छोड़ो क्या है उसमें, अथवा प्राप्त है और उसका त्याग करना हो, अथवा वो अनित्य है तो उसका कार्य पूरा हो गया तो वो छोड़ दो, उपेक्षा हो जाएगी। मतलब अन्य चीज़ों को तो छोड़ो, शरीर से ही एक बार उपेक्षा हो गई कि इसकी कोई, इसको इसमें महत्व बुद्धि न रहे। जहाँ महत्व बुद्धि होगी वहाँ शोभन बुद्धि होगी। शोभनाध्यास जो है वो महत्व के बाद आएगा। जिसको आप महत्व नहीं दोगे उसमें शोभन बुद्धि नहीं बनती। तो शरीर को पहले से महत्व दे के रखा है तो इसलिए शोभन बुद्धि रहेगी, वो चली जाएगी, उपेक्षा बुद्धि। आगे भाष्य में तथा गुणवल्लाभे विपर्यये च संतुष्टा, तो गुणवत जो गुणवान वस्तु है उसके लाभ में अथवा विपर्यय में, अलाभ में संतुष्ट है, दोनों में संतुष्ट है। अथवा कोई दोषवत वस्तु प्राप्त हो गई तो भी संतुष्ट कि ठीक है, इसमें क्या है। टीका में देखिए, सततम इति सर्वत्र संबध्यते। श्लोक में दिया है सततम, संतुष्टः सततम, तो सतत सबके साथ जोड़ देंगे। संतुष्टः सततम, योगी
वो सतत योगी है, सतत यतात्मा है, सतत दृढ़ निश्चय मतलब नित्य, हमेशा वो योग स्थिति में है, यतात्मा है, दृढ़ निश्चयवान है, ऐसे सततम सर्वत्र संबध्यते। आगे भाष्य में सततम योगी समाहित चित्तो यतात्मा, यतात्मा का अर्थ क्या है? संयत स्वभावो दृढ़ निश्चयो। हाँ, यतात्मा का अर्थ है। योगी का अर्थ किया समाहित चित्त। समाहित चित्त, समाहित चित्त के दो अर्थ कर सकते हैं। चित्त समाहित होना, सम्यक आहित, ठीक ठीक तरह कहीं रखा गया। आहित का अर्थ है रखा जाना, ठीक ठीक तरह कहीं रखा है। तो कहाँ रखना ये भी तो महत्वपूर्ण है। केवल समाहित रहना जिसको हम कहते हैं शांत है, तो समाहित है, क्योंकि चित्त अपनी स्थिति में है, स्वस्थिति में। ये एक साधारण अवस्था हो गई। लेकिन इसका मुख्य अर्थ क्या होगा? स्व का अर्थ लेंगे आत्मा, तो स्वस्थिति का अर्थ है आत्मनि स्थिति, परमात्मनि स्थिति, जो परमात्मा में स्थित है, ऐसा चित्त, ये है समाहित चित्त। तो योगी उनको कहा जाएगा। मतलब वेदांत मत में योगी संज्ञा किसको मिलेगी? जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में ही उनका चित्त रहेगा। तो वो समाहित। साधारणतः समाहित का अर्थ है मन को बाह्य विषय की अपेक्षा नहीं है, उस खुश है। जैसे अगर आप अपने कमरे में हो और आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुश हूँ अंदर, तो समाहित है अपने कमरे में। जैसे उसी प्रकार मन भी अपने आप में समाहित हो, कोई कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बाह्य विषय की अपेक्षा नहीं, वो भी समाहित है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के पश्चात आत्मरमण, जैसे आया था ना मुंडक में, आत्मक्रीड़ा, आत्मरति ही, इसमें भी आया था 5वें अध्याय में। वो तो तृतीय अध्याय का। हाँ हाँ, बोलिए सो। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, तो आत्मरति ही, आत्मक्रीड़ा, आत्मसंतुष्ट, वहाँ दिया था। और 5वें अध्याय में भी अंत अंत में कुछ श्लोक हैं, ये सब उसी के हैं। अभी देखने की आवश्यकता नहीं, नहीं तो फिर आगे पीछे। अच्छा ठीक है, देख ली, एक व्यक्ति, एक महात्मा देख सकते हैं, बाकी सब 5वें अध्याय में 20 के बाद होगा। नहीं, उसके आगे ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है सब। नहीं, उसके बाद नहीं, 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 वो तो पूरा हो गया। 5वें में नहीं, नहीं, वो नहीं। नहीं, ये योन्त सुख, हाँ 24, योन्त सुखोन्तराराम तथांतर ज्योतिरेवयः अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित, ऐसे ही है ना, वर्तते सयोगी ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदिता ब्रह्मभूतो धिगच्छति, ये श्लोक। तो यहाँ अंतः सुख, अंतराराम, अंतर्ज्योति, ये सब अंतः, अंत करते हैं आत्मा। आत्मा में ही जिसको सुख है,
अंत सुख है, अंतर आराम है, आत्मा में ही आराम है, विश्राम। ये समाहित के वेदांति के लिए यह समाहित है। और अंतर ज्योति मतलब ज्ञान के कारण ये समाहित हुए हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ आ जाइए फिर से। समाहित चित्त यतात्मा संयत स्वभाव है। संयत स्वभाव का अर्थ 3 नंबर टिप्पणी। स्वभाव शब्द है कार्यकरण संघात विषय है। टीका में भी दिया है कार्यकरण संघात है, स्वभाव शब्दार्थ है। संघात शब्द कैसे, घात शब्द कैसे बनेगा? हिंसा गत्य, हाँ घय प्रत्यय। ओहंते निर्णयशु से अकार का घकार हो जाएगा, घात हो जाएगा। संघात कार्यकरण संघात, कार्य से क्या लेंगे? स्थूल शरीर, कार्य से स्थूल शरीर, और करण से सूक्ष्म शरीर। करण और मन भी, वो भी सूक्ष्म शरीर में है, क्योंकि वो भी करण है। एक अंतःकरण है, एक बाह्य करण है। तो कार्य से स्थूल शरीर, करण से सूक्ष्म शरीर, इनका संघात, जिनको हम मैं मान के चलते हैं, ये संघात जो है उसमें अहम बुद्धि है, उनको संयत करके रखा है जिसने, संयत स्वभाव है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ है स्थिरो निश्चयो अध्यवसायो यस्य आत्मतत्व विषये सह दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय किस विषय में हुआ? आत्मतत्व में, आत्म विषय में, आत्मतत्व में। इसका अर्थ क्या है? आत्म विषयक ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट हो। आत्म विषयक ज्ञान स्पष्ट कैसे होगा? श्रवण मनन आदि से। श्रवण मनन ठीक ठीक करते रहने से आत्म विषयक ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए दीर्घ काल तक श्रवण करना बहुत लाभदायक है। और विधिवत मतलब विनम्र भाव से श्रवण करते हैं तो ग्रहण होता है। तो आत्म विषय का दृढ़ निश्चय, निश्चय का अर्थ कर दिया अध्यवसाय, तो ये श्रवण मनन से प्राप्त हो जाएगा। और क्योंकि जब हम श्रवण का प्रयोजन क्या मानते हैं? प्रमाण असंभावना निवृत्ति, प्रमाण विषय का असंभावना की निवृत्ति होगी श्रवण से। ये अभी आया था थोड़े समय पहले सुबह प्रातःकाल पाठ। और मनन से क्या होगा? जिनको ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है तो थोड़ा लिखते रहें, क्योंकि ऐसे विषय कहीं एक जगह सब एकत्रित हो ये आवश्यक नहीं है। वो आपको मनन का प्रयोजन क्या है? प्रमेय असंभावना निवृत्ति। प्रमेय का मनन का प्रयोजन है प्रमेय विषय का असंभावना की निवृत्ति। मतलब प्रमेय विषय का जो संशय हो, प्रमेय क्या है कि जीव ब्रह्म ऐक्य, मैं ब्रह्म हूँ, इस विषय में अगर कोई संशय होता है, अथवा ये जगत मिथ्या है, तो जगत मिथ्यात्व में जगत मिथ्या कैसे हो सकता है, ऐसे संशय होगा, तो मनन से इसकी निवृत्ति होती है कि जगत मिथ्या है और मैं ब्रह्म हूँ। लक्षण आकर के ये निश्चय हो जाएगा श्रवण मनन से। लेकिन विपरीत भावना की निवृत्ति नहीं होती। विपरीत भावना क्या है कि जानने के पश्चात भी, ज्ञान के पश्चात भी ये बुद्धि बनती रहती है कि मैं देह हूँ, जगत सत्य है, अथवा सुख कहीं अन्यत्र है, मैं सुख स्वरूप हूँ, ये समझ में नहीं आता। अब सुख तो कहीं और से ही मिल जाएगा, सुरक्षा कहीं अन्य से हो जाएगी। तो
तो ये भ्रांतियां हैं, ये सब विपरीत भावना है। इनका निराकरण निधिध्यासन से होता है। दृढ़ निश्चयो, दृढ़ स्थिरो निश्चयो अध्यवसायो यस्य आत्मतत्व विषय स दृढ़ निश्चय। मय्यर्पित मनोबुद्धि ही, मय्यर्पित मनोबुद्धि ही, इसमें समास विग्रह कैसे होगा? मई तो अलग पद हो जाएगा। हाँ, अर्पिते मनोबुद्धि दीर्घ यस्य, अर्पिते मनोबुद्धिर यस्य सह अर्पित मनोबुद्धि ही, और मई तो है पहले से। अर्पित शब्द कैसे बनेगा? अर्पित शब्द रि गति प्रापणयो हो, इस धातु से बनेगा। रि में णिच करेंगे, णिच करेंगे तो हाँ, ये सूत्र बोलिए आप। तो णिच प्रत्यय क्या है, इसलिए आगम आ जाएगा। अर्ति का जो, अर्ति में दोनों धातु हैं, रि गत्य और गति प्रापणयो दोनों। तो अर्पित और फिर निष्ठा प्रत्यय करके उसकी निजंत धातु हो जाएगी अर्पी। रि गति प्रापणयों की अतिदेशिक हो जाएगी अर्पी, फिर इसमें निष्ठा प्रत्यय करके अर्पित बनेगा। मयि अर्पित मनोबुद्धि। ठीक है, भाष्य में देख लीजिए। अच्छा, पहले टीका देख लीजिए। स्थिरत्व का अर्थ क्या है? कुतर्कादीना अनभिभवनीयत्वम स्थिरत्व। क्योंकि कहा कि दृढ़ निश्चय है। दृढ़ निश्चय का अर्थ क्या किया? कुतर्कादि के द्वारा अनभिभवनीयत्वम। अभिभव का अर्थ क्या है? ढक देना। तो अनभिभव का अर्थ क्या है? ढकेगा नहीं। क्या नहीं ढकेगा? ज्ञान। किस विषय का? आत्म विषय। किसके द्वारा? कुतर्क के द्वारा। तो कुतर्क का अर्थ यहाँ क्या लेंगे? समझो किसी ने अनुमान कर दिया कि देह आत्मा है, देहो आत्मा। हेतु क्या देंगे? अहम प्रत्यय गोचरत्वात्। देह अहम प्रत्यय गोचर है तो पक्ष में हेतु रह जाएगा। जहाँ जहाँ अहम प्रत्यय गोचरत्व होगा उसको हम आत्मा शब्द से व्यवहार करते हैं। मैं तो देह में है, तो ये अनुमान से ये कुतर्क है। मतलब ये क्योंकि इसमें दोष है ये युक्ति। तो जिन्होंने ठीक ठीक अध्ययन किया है उनको, उनकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। वो है ये स्थिरत्व। कुतर्कादीना अनभिभवनीयत्व। इसलिए तो तर्क आदि पढ़ते हैं हम कि बुद्धि कहीं कोई कुछ कह दे तो विचलित ना हो जाए। मतलब साधारण तो कोई आके ऐसे बताएगा नहीं, लेकिन आप कुछ अध्ययन कर लो अथवा कोई ऐसी चर्चा चल रही हो, किसी ने कुछ कह दिया, कोई कहेगा आपका वेदांत, जैसे मांडुक्य में ही आएगा, आपका वेदांत कहता है ये सब सत नहीं, असत नहीं, सदसत नहीं। वो बौद्ध भी यही कहते हैं। शून्यवाद वाले भी क्या कहेंगे? जगत की उत्पत्ति कहाँ से? सत से नहीं, असत से नहीं, ऐसे सब कुतर्क देंगे तो आपको लगेगा हाँ ये भी वही कह रहे हैं जो वेदांत कह रहा है। इसलिए अंत में कह देंगे न तो एतद बुद्धेन भाषितम्। ये बुद्ध का वचन नहीं है, गौड़पादाचार्य जी का जो वचन है वो अलग है। तो ये कुतर्क हो सकता है बुद्धि में कि सब समान ही लग रहा है। अथवा कहीं ये बहुत प्रचलित भ्रांति है। प्रचलित भ्रांति क्या? कि योग दर्शन जो है
वो करना है और वेदांत केवल सुनना है। ऐसे लोग समझते हैं कि यहाँ तो आप सुन लो, लेकिन कमरे में जाके योग करो। ये भ्रांति है। ऐसा होता तो वेदांत अलग दर्शन क्यों होता? वो योग के पीछे पीछे चलता है, ऐसा नहीं है। तो ये सब कोई कुछ कह दे और आपने ठीक विचार नहीं किया है तो भ्रमित हो जाते हैं लोग। वेदांत अपने आप में स्वतंत्र दर्शन है, उसको किसी दर्शन के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। अद्वैत अपने आप में है। तो ये भ्रांति नहीं तो बन जाती है। कमरे में जाके कुछ और करना पड़ेगा, और कुछ करना नहीं, आप श्रवण ही करो। कमरे में जाके भी वही भाष्य खोलो, टीका खोलो, पंक्ति लगाओ फिर से और समझो कि ये क्या बताना चाहते हैं। अन्य कुछ साधन की आवश्यकता नहीं। भाष्य में देखिए, मयि अर्पितो मनोबुद्धि संकल्पात्मकम मनो अध्यवसाय लक्षणा बुद्धिस्ते मय्येव अर्पिते स्थापिते यस्य संन्यासिनः स मय्यर्पितो मनोबुद्धिर। मन का लक्षण क्या? संकल्पात्मकम, संकल्पात्मकम मन अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि ते मयि एव अर्पिते। जिन्होंने इनको मुझ में ही अर्पित किया है। अब भगवान में मन बुद्धि अर्पित कैसे करेंगे? वाक्य तो हो गया, मयि एव अर्पिते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो तो सरल है अर्पित करना। अब मन बुद्धि को अर्पित करना, इसको ये दूसरी नीलकंठी टीका जो है उसमें दिया है। थोड़ा एक पंक्ति वहाँ से पढ़ते हैं। मयि निर्गुणे ब्रह्मणि अर्पिते निहिते। निहिते का अर्थ किया प्रविलापिते वा मनः संकल्पादि रूपम बुद्धि अध्यवसायस्ते उभे। तो इसका अर्थ क्या है? मुख्य शब्द पर ग्रहण कर लीजिए, प्रविलापिते। अर्पिते का अर्थ किया प्रविलापिते। प्रविलाप जैसे रज्जु में रज्जु सर्प का प्रविलापनम, मिट्टी में घट का प्रविलापनम, ऐसे परमात्मा में मन बुद्धि का प्रविलापनम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे रज्जु सर्प, अलग अलग दृष्टांत, इसलिए एक प्रातिभाषिक का दृष्टांत लिया और एक घट का दृष्टांत इसलिए लेते हैं कि वहाँ परिणामवाद स्पष्ट है कि घट क्या है, मिट्टी का परिणाम है। ऐसी बुद्धि मान के हम व्यवहार करते रहते हैं। रज्जु सर्प दृष्टांत में रज्जु सर्प का प्रविलापन उसके अधिष्ठान में होगा, रज्जु में, और घट जो व्यावहारिक है उसका प्रविलापन हम मिट्टी में कैसे करते हैं? नहीं, प्रविलापन कैसे करेंगे? विचार से, ज्ञान मात्र से। वो घट को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती वहाँ कि घट जब टूटेगा तब मिट्टी में गया अब समझ में आया, ऐसे नहीं। इसी प्रकार मन बुद्धि को प्रविलापित करना उसके अधिष्ठान में, मतलब वहाँ अधिष्ठान ज्ञान हो। मन और बुद्धि का अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म। कैसे? समझिए, जब ये आवाज़ हो रहा है और आप बोलोगे तो यहाँ प्रतिबंध है ना, आपको उत्तेजक चाहिए, थोड़ा जोर से। हाँ हाँ, मतलब ये जो लय प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं कि मन और बुद्धि पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत के सात्विक अंश से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। और ये अपंचीकृत पंच महाभूत अविद्या के कार्य हैं सब,
और अविद्या ब्रह्म में आश्रित है, ब्रह्माश्रया माया, ब्रह्म आश्रया ब्रह्म विषया अविद्या। अविद्या में दोनों हैं, ब्रह्म में आश्रित है और ब्रह्म को विषय करती है अविद्या। तो इसलिए ब्रह्म उस अविद्या का भी अधिष्ठान है, इसलिए अविद्या के कार्य का भी अधिष्ठान है। इसलिए सभी का प्रविलापन कहाँ होगा? ब्रह्म में, परंपरा से। तो यह ज्ञान जिसको हो गया है उसने मयि अर्पित मनोबुद्धि कर दिया, मतलब वो मयि अर्पित मनोबुद्धि हो गया। भगवान में मन बुद्धि अर्पण करना का अर्थ है अधिष्ठान ज्ञान हो जाना। मतलब मन जो है वो वास्तव में मन नहीं रहा, बुद्धि है। जैसे जो सर्प था वो अब सर्प नहीं रहा, वो रज्जु है। इसी प्रकार जो मन है वो मन नहीं रहा, जो बुद्धि थी वो बुद्धि नहीं रही, वो ब्रह्म रूप हो गई। इसको पचाना कठिन है, लेकिन ये अर्थ है यहाँ, वो धीरे धीरे पचता है। ते मयि एव अर्पिते स्थापिते यस्य संन्यासिनः, और चाहे वो सन्यासी हो चाहे सन्यासी न भी हो, भाष्यकार ने यहाँ पूरा प्रसंग सन्यासी को ले, सन्यासी का अर्थ मुख्य क्या करेंगे? ऐषणात्रय त्याग जिसका हो, उनमें ये घट जाएगा। सह मयि अर्पितो मनोबुद्धिर यह ईदृशो मद्भक्तः। ईदृशः, ईदृश में हाँ, दो सूत्र लगा दिए स्वामी जी ने, आप हाँ, ईदं किमो ऋषि, इससे ईदृश शब्द में, और पहले कै प्रत्यय लगने के लिए यदादिषु दृशो नालोचने कैच। ईदृशो मद भक्तः स मे प्रिय, ये मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो अब हम कहेंगे कि ये दो प्रकार से होता है। टीका देख लीजिए पहले। मद भक्तो मद भजन परो ज्ञानवान इति यावत्। मद भक्त का अर्थ क्या किया? मेरा भजन करता है। भजन करता है का अर्थ क्या कर दिया टीकाकार ने? ज्ञानवान। भज सेवायाम धातु है, सेवा का अर्थ ज्ञान कैसे हो जाएगा? भजन पर है ना, भक्ति में क्या धातु है? भज सेवायाम, स्त्रियांग 3 करके भक्ति हम बनाते हैं, उसका अर्थ ज्ञान कर दिया। तो कोई कहेगा कि ये तो आपको ज्ञान भी बताना है, इसलिए जो भी शब्द होगा आप कह दो कि ये ज्ञान है। ऐसा नहीं, कुछ तो होगा। सेवन का एक अर्थ क्या होता है? उससे एक हो जाना, तादात्म्य कर लेना, मतलब आत्मभाव को प्राप्त करना, ये भी सेवन है। जैसे गुरु का सेवन करना, तो गुरु का सेवन मतलब क्या? केवल सेवा नहीं करना। गुरु के साथ गुरु कुछ कहे, उनके पहले आपको समझ में आ जाए कि इनको क्या चाहिए। जैसे नचिकेता ने क्या कहा? बहुनामेमि प्रथम, बहुनामेमि मध्यम। तो वहाँ टीका में दिया था प्रथम कौन है? जो बिना गुरु अथवा पिता के बताए जिसको समझ में आ जाता है कि अभी इनको क्या आवश्यक है, ये है उत्तम। और मध्यम कौन है? जब वो बताने के बाद करेगा, ठीक है। और तीसरा, हाँ, वो तो समझ में आ जाता है जल्दी हमको कि बताने के बाद भी जो नहीं करते, तो हमको उस श्रेणी में तो जाना ही नहीं है। तो वहाँ जैसे गुरु सेवन, गुरु सेवन का अर्थ है केवल सेवा ही नहीं करना, गुरु को समझ लेना, गुरु का ज्ञान हो जाए, तो वो तभी होगा। और यहाँ तो दृष्टांत में अन्यत्वेन होगा, आत्मा में स्वत्वेन आत्मत्वेन होगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसे तो भजन से
केवल भजन कीर्तन जो साधारण प्रचलित अर्थ है इसी को घटाना ये आवश्यक नहीं है। भजन का अर्थ कि यही है। जैसे कोई कहेगा औषध सेवनम, औषध सेवनम का अर्थ क्या है? औषध की सेवा थोड़ी करनी है आप, उससे एक हो जाना, औषधि सेवनम। तो इसी प्रकार यहाँ देखो भजन का अर्थ कर दिया ज्ञानवान इति यावत, ज्ञानवतो भगवत प्रियत्वे प्रमाणमः, और जो ज्ञानवान है वो भगवान का प्रिय है, इसमें प्रमाण देते हैं। प्रमाण भगवान ही प्रमाण है। भाष्य में देखिए, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रियः इति सप्तमे अध्याये सूचितम तद इह प्रपंच्यते। जो ऐसा मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। पूर्व में क्या कहा था? प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम, ज्ञानिनः अत्यर्थ अहम, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम, अहम ज्ञानिनः अत्यर्थम प्रिय, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और सच मम प्रिय, और वो ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवत वचन ही इसमें प्रमाण है। तो अभी इसमें जब हम कहते हैं कि प्रभु आप हमारे प्रिय हो, भगवान हमारे प्रिय हैं, तो ये एक संबंध बनता है। लेकिन जब भगवान कहते हैं कि तुम हमारे प्रिय हो, तो वो अन्य संबंध है। जैसे बहुत लोग कहेंगे हम मोदी जी को जानते हैं, वो बहुत जानते हैं, लेकिन जब वो कहेंगे कि अरे हम इनको जानते हैं, तो आप बहुत विशेष हो गए। तो ऐसे जब भगवान कहेंगे कि मैं इनको चाहता हूँ, तो हम बहुत विशेष। इसलिए अगर ये चाहिए तो जो जो यहाँ कहा है वो सब करना पड़ेगा, तब हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे। सत्रह होना चाहिए, 7-14 दिया है। अच्छा 7-17 होना चाहिए। हाँ ठीक है, अशुद्धि होगी। अच्छा है, ऐसे देखते रहिए, क्योंकि सभी कुछ देखने का कभी कभी समय नहीं होता। इति सूचितम, उसी का यहाँ विस्तार किया। टीका में और एक पंक्ति है, किमर्थम तरहि पुनरुच्यते। तो वहाँ कहा था, तो यहाँ फिर से क्यों कहते हैं भगवान? तो कहा यहाँ प्रपंचते, यहाँ उसका थोड़ा विस्तार है। श्लोक बोल लीजिए 14। उद्वेगादि राहित्यमपि ज्ञानवतो विशेषणम इत्याह। और भी ज्ञानी का विशेषण क्या होगा? उद्वेगादि राहित्यम, उद्वेग न हो। कैसे? यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् लोको न उद्विजते च यः लोकात् न उद्विजते हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः यः मुक्तो स च मे प्रियः। यस्मात् लोक न उद्विजते, जिससे लोक को उद्वेग नहीं होता, और जो लोक से उद्विग्न नहीं होता, और जो इन सब से मुक्त है, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, इन सब से। तो अलग अलग अर्थ किया है।
पूर्वार्ध में जो उद्वेग वो व्यक्ति से लिया है, वो उत्तरार्ध में जो उद्वेग है वो निर्जीव वस्तु से लिया है। ऐसे चेतन अचेतन करके विभाग किया है। तो कोई कहेगा कि अन्य कोई व्यक्ति हमसे उद्विग्न न हो, वो तो उनके ऊपर है, हम क्या करेंगे अगर वो उद्विग्न होते रहेंगे तो। इसका अर्थ ये है कि हम ऐसा कुछ न करें जिससे अन्य को उद्वेग हो सकता है। तो ज्ञानी इस चीज़ में भी सतर्क है, उनको ये पता है कि अगर किसी को विक्षेप होता है तो हमें वो नहीं करना है, तुरंत उसको सुधारना है। जैसे समझो, जैसे स्वामी जी ने प्रातः काल में पाठ में कहा कि ये श्लोक याद करने, तो अगर हम शुद्ध उच्चारण करके याद करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आचार्यों को उद्वेग होता है कि क्या अशुद्ध पाठ चलता है, तो उनको उद्वेग ना हो इसलिए हमको ठीक ठीक तैयारी करनी अध्ययन की। जो भी आप अध्ययन करते हो सभी विषय में, अथवा जैसे मंदिर में कुछ यहाँ वहाँ की बात हो तो उद्विग्न होता है कि वहाँ केवल जो स्तोत्र पाठ करने हैं उसी लिए हम उपस्थित हुए हैं, तो बिना किसी यहाँ वहाँ की चर्चा किए उसी में लगा रहना। तो ये इन चीज़ों में भी सतर्क हो तो बहुत लाभ होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।